गुंडागर्दी की गई, पंजाब असेंबली में पुलिस भेजी गई। मेरा कहने का मकसद यह है कि आप उसमें अगर जाएंगे बहस में कि इसमें इतने लोग हैं तो कोई कहेगा नहीं इतने नहीं इतने लोग हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जलसा बाज़-औक़ात इतना बड़ा हो जाता है कि फिर वो सरों से ऊपर चला जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। आज की स्पेशल ट्रांसलेशन में आपको खुशामदीद कहती हूं। आपने देखा कि आज पंजाब असम्बली में एक किस तरह मैदान जंग बना रही पंजाब असम्बली, और वहां पर जो कुछ होता रहा यकीन जानिए तकलीफ़ हुई देखकर। अच्छा, ये बड़ी बहस चल रही है कि जिसने पहल की थी पहले उसने ये किया, बदले में किया। कुछ लोग हैं जी, जाहिर बात है हर किसी की किसी न किसी की पार्टी से थोड़ी सी वाबस्तगी होती है, सब ने वोट दिया होता है, किसी की जो हमदर्दियाँ किसी पार्टी के साथ है, किसी की किसी पार्टी के साथ है। लेकिन मैं अक्सर ये कहती हूँ कि सहाफ़ी का काम होता है खबर देना, जो बात सही है आप सही बात को रिपोर्ट करें, किसी की साइड ना लें। इधर से गलती हो उधर से गलती हो, जो गलत होता है दो गलत मिलके कभी भी सही नहीं बनते। तो गलती दोनों तरफ से अगर होती है तो दोनों को आप गलत कहें, और ये जो हुआ इंतहाई गलत हुआ। यकीनी तौर पे इनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, दूसरी जानिब कराची में जो जलसा होने जा रहा है, पीटीआई का बड़ा दावा है कि जी बहुत बड़ा जलसा होगा, एक तारीखी जलसा होगा। इससे पहले पेशावर में आपने देखा कि तहरीक इंसाफ ने जो जलसा किया है, गो के बहुत से लोगों का कहना था कि जी तादाद कम थी लोगों की, ये कहा जा रहा था बहुत बड़ी तादाद है। फिर ऐसी तस्वीर खींची गई, इस एंगल से खींची गई कि तादाद को कम दिखाया गया। लेकिन जो ज़्यादा लोगों की राय है वो यही राय है कि जी जलसा बहुत बड़ा था पेशावर का, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए इमरान खान को सुनने, उनको देखने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। अब ये जो कराची में जो बागे जना का पंडाल है वो तैयार है, इमरान खान साहब खिताब भी करेंगे, बड़ी तादाद में लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, और मज़ार कायद के तरफ जो सड़कें हैं वो भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। ये भी जलसा के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पीटीआई का पावर शो होने जा रहा है कराची में, और ये अभी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं। हमारे सीनियर एंकर पर्सन समी साहब तजियाकार वहाँ पे मौजूद हैं। समी साहब, आप वहाँ पर मौजूद हैं, कैमरे की आंख हमें कुछ दिखा रही है लेकिन आपकी आंख वहाँ पे क्या देख रही है? और आपने हमेशा बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की, जो हकाइक हैं जितनी तादाद होती है हमेशा वही बताते हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी कि तादाद कम है, ज़्यादा बताई जा रही है, सब पेशावर जलसे में हुआ था। आप वहाँ पे क्या देख रहे हैं कि क्या बाकी बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं वहाँ पे? देखें, सबसे पहले तो मैं आपकी ये तस्दीक कर दूं कि पेशावर के जलसे को जो लोग कहते हैं ना कि वहाँ पे लोगों की तादाद कम थी, वो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि वो एग्जेजरेट कर रहे हैं और नून लीग की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं। पेशावर का जो जलसा था ना, ऐसा जलसा वहाँ पर पहले हुआ और ना ही कोई बाद में ऐसा जलसा होगा। सारा पेशावर केपी के उमड़ आया था और वहाँ पर आप लोगों को गिन नहीं सकते थे। ये नहीं पता था कि ये जलसा शुरू कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है। और वहाँ पर बच्चे, पेशावर में ख़वातीन ने इतनी बड़ी तादाद में शिरकत की, और मुझे वहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि पठान अपनी ख़वातीन को बाहर नहीं लाते, लेकिन अब खान ने कहा है तो हम अपनी बहनों माओं को भी सड़क पे लेके आएंगे, ये पाकिस्तान का मामला है। तो वो जो मैंने जज्बा और वहाँ पर जो देखा, ये तो अकल के अंधा ही है कोई जो कहे कि जी लोग कम हैं ज़्यादा हैं, ये बहस ही नहीं थी। अब आ जाएं यहाँ पर कराची में। आपने तमहीद में जिक्र किया लाहौर के वाक़े का, उसमें आपने कहा कि दोनों तरफ से ज़्यादती होती है, तो ज़्यादती दोनों तरफ से कभी नहीं होती। ज़्यादती उसकी होती है जो शुरू करता है। आज शहबाज साहब का बेटा हमजा शहबाज वज़ीर आला बने हैं लोटों से, उनके पास इतना मेंबर ही नहीं था। तो जो मुनहरफ अरकान को दिखाकर उनके वोट लेकर आइन की खिलाफ वर्जी करके जो वज़ीर आला मुंतखब होने की कोशिश कर रहा था, अगर उसको रोकने की कोशिश की गई है तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग यहाँ पर। तो और इसमें एक मेथड टू दिस मैडनेस है। नूर आलम ने मारा एक शख्स को वहाँ पर, उसने लोटा कहा, फिर उसके बाद अता तारड़ ने कहा कि हम मारेंगे अगर किसी ने कहा। तो आज असम्बली में लोटों को लोटा दिखाया गया तो उन्होंने पुलिस की मदद से ऐवान के अंदर आके मारा, जो अता तारड़ ने कहा था। अभी गवर्नमेंट पंजाब में आज बनी है, परसों इन्होंने मेजर हारिस को मारा, उसकी हड्डियां तोड़ दी, ये बताने के बावजूद कि वो पाक फौज का मेजर है। सवाल यहाँ पर एक बड़ा ये है कि जिन लोगों ने भी ये किया है वो क्या ये आइन और कानून है? क्या आज हमने देखा कि आपने स्पीकर की बाजू तोड़ दिया, क्या ये आइन और कानून है? आप कहते हैं कि हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं। और एक सवाल है मेरा कि यहाँ पर मैंने आपसे ये बात करने से पहले 2-3 घंटे पहले मेरी बहुत लोगों से बात हुई कि अब कहाँ गई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट?
जो लोटों के वोटों से वज़ीर आला बना है उसको कोई रोकना ज़रूरी नहीं? क्या ये पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? तो इसलिए ये जो बहस है ना कि दोनों की गलतियां हैं, तीनों की गलतियां हैं, गुंडागर्दी की गई, पंजाब असम्बली में पुलिस भेजी गई और पुलिस की निगरानी में चौधरी परवेज़ इलाही को मारा पीटा गया, और बल्कि परवेज़ इलाही साहब का कहना है कि कत्ल करने की कोशिश की गई, इसलिए कि वो खान के साथ है, इसलिए कि वो इमरान के साथ है। तो यहाँ पर ये भी बता रहे थे समीर साहब के बार-बार पीछे से आवाजें आती रही कि मारो मारो। एब्सोल्युटली मारा उन्होंने, और वो जान, और ये बिल्कुल मारने की कोशिश की थी। 74 साल 75 साल उनकी एज है, शुगर के वो मरीज हैं, और जिस तरीके से मारा पीटा गया वो मर सकते थे। ये टेरर फैलाना चाहते हैं, बहुत गलत, बहुत गलत। लोगों कोई आवाजों को खामोश करना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं हूं इस वक्त और सबसे बड़ी बात समीर साहब ये देखिए, रमजान का महीना है, रमजान हमें क्या सिखाते, सिर्फ भूख प्यास तो नहीं है ना, कोई सब्र नहीं है इनमें, कोई बर्दाश्त नहीं है, कोई तहम्मुल नहीं है। ये क्या मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को? रमजान का अगर असेंबली में बैठ नहीं, अगर डॉक्टर फिजा रमजान का अगर असर होता तो फिर ये काम करते जो इन्होंने किया, यानी आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के वोटों से सब कुछ हो रहा है। और स्पीकर जो बने हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने तो इंतहा कर दी। पीटीआई के लोगों ने लिखकर इस्तीफे दिए, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी कि इनके इस्तीफे मंजूर हो गए। वो आज कह रहे हैं कि नहीं, इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, एक निज़ाम को जाली तौर पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा सवाल है उन जो ये कहते हैं कि हम तो आइन और कानून के साथ हैं, कौन से आइन और कानून के साथ हो? क्या लोग ये मान लेंगे आपकी बात कि आप आइन और कानून के साथ हैं? ठंड बहुत है, सर्दी नहीं है, कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इस जलसे में बता दूं, ये अच्छा, वहाँ का माहौल कैसे समीर साहब ये बताइए। तो आप जी, जी। ये, क्योंकि हम एंट्रेंस पे खड़े हैं, जी जी, ये बस माहौल है, लोगों की आमद जारी है, इनके काफिले आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जी, ये जी, सारा दिखाइए। कराची उमड़ रहा है। और डॉक्टर फिजा, अगर मैं ये कहूँ कि कराची आज, अगर मैं ये जी, कहूँ जी, कि जी, कराची समीर साहब। आज झूम रहा है, झूम उठा है कि इमरान खान आ रहा है, ये बहुत बड़ी तादाद है। और आज कराची का जो जलसा है, मैं आपको बताऊं, ये कराची की तारीख का बड़ा जलसा होने जा रहा है। जो बड़े जलसे हुए हैं उनमें से एक जलसा होगा, इसलिए कि खवातीन, बच्चे, इसमें बुजुर्ग, नौजवान, ये सब आ रहे हैं। और ये आई होप कि यू कैन हेयर मी, क्योंकि यहाँ पर शोर बहुत है। और ये अब नारे देख लें, ये डीजल के नारे हैं, ये सारे इसलिए आ रहे जा रहा है, हैं। सुना भी जा रहा है, आपकी आवाज भी आ रही है जी। और दूसरी एक बात मैं कहूँ, यहाँ पर लोगों ने मुझसे ये, हमें सब ने ये कहा है कि पाकिस्तान का मीडिया जो है इसको नहीं दिखा रहा, सिर्फ बोल इसको दिखा रहा है। लोग आते हैं इधर और बड़ी मोहब्बत से कहते हैं कि बोल दिखा रहा है, बाकी सारा मीडिया भाग गया है, सारे का सारा मीडिया ब्लैकआउट करता है, इमरान के जलसों को कम दिखाता है। लेकिन यहाँ पर अब इसीलिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इररिलेवेंट हो जाएगा। लोग जो हैं सोशल मीडिया कुछ पर डिपेंड करें, जिनमें बोल एक चैनल है, सारा कुछ दिखता है। ये यहाँ पर जज्बा इतना ज़्यादा है। डॉक्टर फिजा, अगर आप यहाँ पे हों इसको फील कर सकती हैं। मैं 1 मिनट आपसे लूँगा, अगर सिर्फ इजाज़त दें तो मैं 1-2 लोगों से यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा कि वो आए क्यों हैं, ताकि आपको पता चले कि लोग, जी भाई आप बताइए आप क्यों आए हैं? प्लीज समीर साहब जी। ये जो इम्पोर्टेड वजीर नामंजूर, इम्पोर्टेड वजीर आजम नामंजूर। आप हम लोग यहाँ पे हकीकी आज़ादी हासिल करने यहाँ पे इमरान खान की कॉल पे यहाँ कराची आए हैं। मैं ख़ुद सांगड़ से आया हूँ, इस वक्त सांगड़ से मैं अभी पहुँचा हूँ जलसगाह पे, क्योंकि ये लोग जो एक दूसरे को कहते थे कि मैं लाहौर लाड़काना की रोडों पे घसीटूंगा, इस वक्त ये एक ही ताली में चाट रहे हैं। ये आवाम, यानी चोरों का इत्तेहाद है, लूटने वालों का इत्तेहाद है। हमें आज़ादी चाहिए, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। भाई आप क्यों आए हैं? मैं मियाँ वाली से आया हूँ यहाँ पर सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत के लिए और उनके सच, उनकी बातमादी के लिए। हमारा और कोई नहीं है, सिर्फ ये किसी ने आपको पैसे दिए या खुद अपनी जेब से खर्च करके आए हैं? ये देख रहे हैं, मैं हॉस्पिटल से उठ के सीधा यहाँ पर आया हूँ, ड्रिप वगैरह लगी हुई, मैं हॉस्पिटल से उठ के यहाँ, हम उसकी मोहब्बत में आए। पैसे ले सकता है, मियाँ वाली वालों को कौन खरीद सकता है? हाँ, किसी के में दम है इतना? हाँ मौलाना, हाँ। पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए हम लोग आए पाकिस्तान। ये डॉक्टर फिजा ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए आए हैं।
आज़ादी के लिए आए हैं और मैं ये गेट पर खड़ा हूँ। अच्छा समीर साहब, इससे ज्यादा जज्बा क्या, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, इससे ज्यादा जज्बा क्या हो कि जिससे आप बात कर रहे थे शख्स से, वो कह रहे हैं मुझे ड्रिप लगी हुई, मैं हॉस्पिटल से उठकर आया हूँ, इससे ज्यादा जज्बा क्या हो? मैं ये आप दोबारा आपसे उससे बात जी समीर साहब, हम सुन पा रहे हैं। आप हॉस्पिटल से उठ के आए हैं, जी आपकी बिल्कुल, तबीयत खराब हो सकती हॉस्पिटल थी। से मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में था, अभी ड्रिप उतरवा के सीधा यहाँ पर आया हूँ इमरान खान के लिए। मुझे डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है जाना, लेकिन मैंने कहा है कि इमरान खान के लिए मेरी जान भी कुर्बान है। ये जज्बा है डॉक्टर फिजा, ये जज्बा है, ये यहाँ पर भाई। अच्छा समीर साहब, एक सवाल मेरे जहन में आया, मैं आया हूँ इस टाइम पे इन शख्स की बात से एक सवाल मेरे जहन में आया, इन्होंने कहा डॉक्टर ने मना किया था, इन्होंने कहा डॉक्टर ने मना किया, आपने नहीं जाना। शोर है, एक सेकंड भाई, एक सेकंड जी, समीर अब साहब, बोलिए डॉक्टर फिजा। इन्होंने कहा कि जी जी, अगर हमारे सुन पा रहे हैं, इन्होंने कहा कि डॉक्टर ने मना किया, लेकिन मैं इमरान खान की मोहब्बत में यहाँ पर आया हूँ। तो जिनको वतन से मोहब्बत के इतने दावे हैं, वो डॉक्टर्स के मना करने पे रुक जाते हैं पाकिस्तान से बाहर, उनको भी आ जाना चाहिए था। चले अभी तो माहौल, अभी शायद आ जाएं, पहले भी आ जाते। ये मैं इनसे पूछता हूँ भाई, ये तो आ गए अपनी जान की परवाह किए बगैर, वो जो बीमारी का बहाना करके लंदन में बैठे हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? उनके बारे में हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, जब वो बीमारी का बहाना कर, गद्दार है वो मुल्क का, वो एक दफा आए तो सही, हम अपनी जान भी दे देंगे इमरान खान के लिए, हम अपनी जान मुल्क के गद्दार हैं वो, मुल्क के गद्दार हैं सबसे बड़े, जो 70 साल से हुकूमत कर रहे हैं। हम किसी का गुलाम नहीं है, चीफ ब्लासम गुलाम हो गया, हम गुलाम नहीं है, हम किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगी। चीफ ब्लासम गुलाम, हम चैलेंज करते हैं कि 15 दिन के अंदर नवाज शरीफ को यहाँ लाया जाए, हम चैलेंज करते हैं, वो कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। एक और बात, रुके, एक और बात। अच्छा ये बताइए कि वो कहते हैं कि आप तो भिखारी हैं। हम बेकारी नहीं है, ये बेकारी होगा, चीफ ब्लासम बेकारी होगा, हम बेकारी नहीं है, हम गुलाम नहीं है, हम किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम किसी की मुदाहिलत साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये कह रहे हैं साजिश नहीं है, मुदाहिलत है, तो हम किसी की मुदाहिलत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉक्टर फिजा, जज्बात यहाँ पर बहुत हैं। ठीक है, खुद मुख्तार पाकिस्तान चाहिए, ठीक है जी, खुद मुख्तार पाकिस्तान चाहिए। मैं ज्वाइन किए, मैं अमीर अब्बास को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ आपकी इजाजत से। फिर शहबाज शरीफ को मैं ये वार्निंग दे रहा हूँ, साहब जलसागाह में मौजूद हैं कराची में। जी जी, आप देख रहे हैं जी नाजरीन, समी साहब वहाँ पे मौजूद हैं कराची में जलसागाह में, जहाँ पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। लोगों का जज्बा भी आपने देख लिया। एक बंदा तो यहाँ तक कह रहा है कि जी मुझे डॉक्टर ने मना किया, मुझे ड्रिप लगी हुई थी, मैं हॉस्पिटल में था, लेकिन मैं इमरान खान की मोहब्बत में यहाँ पर आया हूँ। बहरहाल देखिए, मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत यही है कि वो ड्रिप लगी हुई है, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मना किया, फिर भी आ गए हैं। अमीर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया। जी अमीर अब्बास, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। समी साहब की गुफ्तगू आप भी सुन रहे होंगे, जो लोग वहाँ पे मौजूद है जलसागाह में, उनका आप जज्बा भी देख रहे होंगे। अमीर अब्बास, आप कैसे देख रहे हैं कराची जलसा में अब बाकायदा कुछ ऐसा होने वाला है, कोई ऐसा पैगाम सामने आएगा जिस हवाले से बड़े दावे किए जा रहे हैं पीटीआई की जानिब से? खान साहब आज क्या कहने वाले हैं? अमीर अब्बास, के बारे में जो लोगों के जज्बात है, क्योंकि ये कराची उनका शहर है। यहाँ पर ये नौजवान कह रहे हैं कि एमक्यूएम भी अगर 4 सीटें ले गई इस दफ़ा तो बड़ी बात होगी, हम एमक्यूएम की सियासत को ख़त्म कर देंगे। बहरहाल मैं थोड़ी देर में फिर दोबारा आपसे गुफ्तगू करता हूँ कि यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों के जज्बात हैं। ठीक है जी। समी साहब मौजूद हैं जी कराची में जलसागाह में, बहुत से लोगों की आप वहाँ पे देख रहे हैं जी, बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं। अमीर अब्बास, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी जी। क्या देख रहे हैं आप कराची जलसे में? वैसा क्या होने वाला है? बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे एक जंग छिड़ी हुई है, इधर पीटीआई वाले हैं, उधर उनके मुखालिफिन हैं और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। जी अमीर अब्बास। अच्छा अमीर अब्बास शायद मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कराची में जलसा है, इससे पहले पेशावर में जलसा हुआ जिसके बारे में बड़े दावे थे कि जी बड़ा जलसा साबित होगा। अच्छा, इमरान खान साहब अक्सर ही कहते रहे, जब वो वज़ीर आज़म थे भी, उन्होंने कहा कि अगर मैं इक़्तिदार से जाता हूँ, हुकूमत में नहीं रहता हूँ, अगर मैं वज़ीर आज़म नहीं रहता हूँ तो मैं मज़ीद तगड़ा होकर आऊँगा, मज़ीद पावरफुल होकर आऊँगा। ख़तरनाक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते रहे। अब ये जो तादाद लोगों की मौजूद है, जितनी बड़ी तादाद में लोग उनके साथ मौजूद हैं, वहाँ से ये लगता है कि शायद वाकई वो खुद को तगड़ा महसूस
कर रहे हैं, पावरफुल महसूस कर रहे हैं। अब कराची जलसे के हवाले से बहुत से दावे थे कि जी कराची का जो जलसा है वो तारीख का एक बड़ा जलसा होगा पीटीआई का, और पीटीआई के लोगों की जानिब से सोशल मीडिया पर बड़ी हाइप दी जा रही है इस जलसे को। अमीर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया। अमीर अब्बास, अगर आप मेरे सुन पा रहे हैं, कराची जलसे से बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं पीटीआई वालों को, इनके फॉलोअर्स को, आप क्या देखते हैं, क्या होने वाला है? जी जाहिर बात है, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। 3 ही तो शहर हैं आप जिनको इक़्तिदार के हवाले से अहम समझ सकते हैं पाकिस्तानी सियासत में, एक इस्लामाबाद, एक लाहौर और एक कराची। तो इस्लामाबाद में अब वो वापस आएंगे, लाहौर में वो जलसा करने जा रहे हैं शायद जुमेरात को। आज उनका ये कराची का जलसा है। कराची का जलसा इसलिए भी इमरान खान साहब के लिए अहम है क्योंकि कराची ही से ताल्लुक़ रखने वाली एक इत्तेहादी जमात उनकी MQM, जिसने दरअसल इमरान खान साहब के इस इक़्तिदार को आप उसमें आप कह लें कि उसको मुअत्तल कर दिया। और अगर MQM ना छोड़ती इमरान खान साहब का साथ तो आज इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार होते। तो उनको MQM के हवाले से भी गुस्सा है, शिकवा है। आज उसका वो यकीनी तौर पे अपनी तकरीर में इजहार भी करेंगे। फिर कराची से उनकी 14 सीटें भी हैं, वो भी बड़ी गैर मुतवक्के कामयाबी थी। उसमें बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो शायद तहरीक इंसाफ ना जीत सकती, लेकिन वो कैसे जीत गई वो भी वक्त आएगा। तो जब किताबें खुलेंगी तो तारीख बताएगी कि वो सीटें कैसे जीती तहरीक इंसाफ ने। लेकिन वो चाहते हैं कि कराची में दोबारा से कम बैक करें। उनके बहुत सारे नज़रियाती जो तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ड्स हैं उनका ताल्लुक़ कराची से है, जैसे सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं, इमरान इस्माइल हैं, अली जैदी हैं। तो कराची से भी उनको बहुत सपोर्ट मिली है पॉलिटिकली। इससे पहले भी उन्होंने कराची में बड़े अच्छे जलसे किए बिलाशुबा, ख़ास तौर पे 30 अक्टूबर 2011 का जो उनका लाहौर का जलसा था, उसके बाद जो उन्होंने अगला जलसा किया वो कराची में किया, बड़ा पॉपुलर जलसा था। फिर 2013 के इलेक्शन से पहले उन्होंने जलसा किया कराची में, 2018 से पहले उन्होंने जलसा किया। तो कराची में उन्होंने जितने जलसे किए वो अच्छे जलसे थे, कामयाब जलसे थे। आज का जलसा भी यकीनी तौर पे बज़ाहिरन जो कुछ हम देख रहे हैं टीवी के ऊपर मनाजिर, वो एक अच्छा बड़ा जलसा लग रहा है। एक वक्त ऐसा आता है कि आप जलसे में लोगों के सर नहीं गिनते हैं कि इसमें 10,000 लोग हैं या 10 लाख लोग हैं। फिर आप कहते हैं कि जलसा कामयाब है या नाकाम है। ठीक है, क्योंकि जलसा का जो थ्रेशोल्ड है वो बाज़-औक़ात आगे निकल जाता है तादाद से। तो मैं नहीं कह सकता इस वक्त के इस जलसे में कितनी तादाद मौजूद। अच्छा, लेकिन अमीर बस सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं, यहाँ पे तो तादाद और सर ही गिने जा रहे होते कि कितने लोग नजर आ रहे थे, कितने सर नजर आ रहे थे। बल्कि बड़े सीनियर सहाफ़ी भी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, तस्वीर लगा के बता रहे होते हैं कि जलसा इतने लोग मौजूद थे या इतने नहीं थे, आपस में बहस चल रही होती है। अच्छा, मुझे बड़ा दुख होता है देखकर, आपको भी होता होगा बतौर सहाफ़ी, कि यहाँ पे सहाफ़ी पार्टीज बने हुए हैं कि सहाफ़ी आपस में लड़ रहे हैं, कोई इस पार्टी को सपोर्ट करे, कुछ पार्टी को सपोर्ट करे। सहाफ़ी का काम है खबर देना, आप खबर दें, आप रिपोर्ट करें जो हकायक हैं। आपको किसी पार्टी से इख्तिलाफ भी तो आप बताएंगे कि जलसा बड़ा था छोटा था। जी बिल्कुल, ये तो देखिए ना, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। इस वक्त PMLN के सहाफ़ी और PTI के सहाफ़ी और कुछ पीपल्स पार्टी, खैर उन बेचारी जमातों के तो इतने सहाफ़ी भी नहीं है। सहाफ़ी तो असल में नून लीग और PTI के इस वक्त हैं, वो दोनों आपस में उनका मुकाबला चल रहा है। अच्छा, बड़ा दिलचस्प मुकाबला, यानी इतना नून लीग और PTI का अपने आपस में मुकाबला यानी सही मायनों में पीपल्स पार्टी को हम जमहूरी कह सकते हैं कि जमहूरी पार्टी पीपल्स पार्टी का उनका कोई सहाफ़ी नहीं है। मुझे तो उनके लिए आई फील पिटी फॉर पीपल्स पार्टी, नहीं उनके भी सहाफ़ी हैं, ऐसा नहीं है, उनके भी सहाफ़ी हैं और बड़े वाज़ेह सहाफ़ी हैं जो उनकी तरफदारी करते हैं और बड़ा खुल के करते हैं। वो कोई लिहाज नहीं करते, वो उनको इस बात में कोई शर्म महसूस नहीं होती कि वो पीपल्स पार्टी के सहाफ़ी है। लेकिन वो शायद इतनी तादाद में नहीं है पीपल्स पार्टी के सहाफ़ी जितनी तादाद में नून लीग के और PTI के हैं। और PTI के जो सहाफ़ी हैं गुज़श्ता 1.5 मास में उन्होंने तो तमाम हदें पार कर दी हैं। यानी नून लीग के सहाफ़ियों ने तो खैर उन्होंने भी कोई हद नहीं छोड़ी और PTI के सहाफ़ियों ने भी तमाम हदें पार कर दी हैं। तो बात हो रही थी जलसे में सरों की। देखिए, हमने दर्जनों जलसे कवर किए हैं और हर जमात के जलसे कवर किए हैं, ये PDM हो, लॉन्ग मार्चेज हो। मैंने कादरी साहब का लॉन्ग मार्च जो था 2013 से पहले वो लॉन्ग मार्च कवर किया, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च कवर किया, अदलिया की बहाली के लिए जो इफ्तिखार चौधरी साहब के जलसे थे लॉन्ग मार्च साहब का वो किया। हमें भी 15 साल हो कवर। इसके कुछ आसान बने हुए हैं कि आप ऑब्जेक्टिवली कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इस जलसे में कितने लोग होंगे।
मेरा कहने का मकसद यह है कि आप उसमें अगर जाएंगे बहस में कि इसमें इतने लोग हैं तो कोई कहेगा नहीं इतने लोग हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जलसा बाज़-औक़ात इतना बड़ा हो जाता है कि फिर वो सरों से ऊपर चला जाता है। फिर आप ये कहते हैं कि जलसा कामयाब था या नहीं था, अच्छा जलसा था या नहीं था। फिर ये मानवी ये सानवी हैसियत रखती है ये बहस कि उस जलसे में कितने लाख लोग थे, कितने हजार लोग थे। तो ये जलसा बिलाशुबा एक अच्छा जलसा है, बड़ा जलसा है। यही एक अच्छे लफ्जों में आप इस जलसे की बात कर सकते हैं। तादाद की बहस में मैं नहीं चाहता वो कितनी तादाद है। इमरान खान साहब के लिए ये दूसरा जलसा है, पेशावर ये, और फिर अब वो लाहौर में करेंगे। इस जलसे की अहमियत इसलिए भी बहुत ज्यादा है डॉक्टर साहिबा, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो साजिशी बयानिया लोगों के सामने रखा और जो उनकी स्टेटमेंट है कि अमेरिका ने साजिश की, बिल्कुल ये मुरासला है। इस मुरासले में लिखा हुआ है कि इमरान खान की हुकूमत गिराओगे तो पाकिस्तान को हम छोड़ेंगे वरना नहीं छोड़ेंगे। इन अल्फाज की बिल्कुल DGISPR ने एक तरह से तरदीद कर दी है। वो कह रहे हैं कोई साजिश नहीं है, ना हमें साजिश का कोई सुराग मिला है, ना साजिश का कोई नाम मिला है, ना निशान मिला है। इमरान खान कहते हैं साजिश है। अब जो DGISPR की स्टेटमेंट थी उसके बाद इमरान खान साहब का ये अब पहला जलसा है। तो अब देखना यह है कि वो अब अपने साजिशी बयानिए को किन अल्फाज में सामने लेकर आते हैं। क्या वो तरदीद करेंगे पाक फौज के तर्जुमान की? ठीक है। क्या वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में होने वाले जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है उसके बारे में बात करेंगे? वो क्या करेंगे? तो ये बड़ा अहम है आज का जलसा इस लिहाज से। और फिर पंजाब में तो आज क्या खबरें हैं किस हवाले से वो खुलकर बात करेंगे कोई? नहीं, मेरे पास फ्रैंकली नहीं है उनके जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं, और हमने पता करने की कोशिश की है। कोई नहीं जानता कि इमरान खान साहब की आज की तकरीर के टॉकिंग पॉइंट्स क्या होंगे, उनके नोट्स क्या हैं। उन्होंने किसी से एक्सचेंज नहीं किए, ये वो जानते हैं कि उन्होंने क्या गुफ्तगू करनी है। क्योंकि पंजाब में उनके इत्तेहादी परवेज इलाही साहब को शिकस्त हुई है, और PTI के लिए ये आप समझें कि दो अच्छा हो गया काम। यानी एक तरफ शहबाज शरीफ जो नाकाबिले बर्दाश्त थे वो वजीर आजम बन गए, दूसरी तरफ हमजा शहबाज उन्हीं का बेटा, वो भी नाकाबिले बर्दाश्त था, वो चीफ मिनिस्टर बन गया, बेटा वजीर आला। तो इस वक्त इमरान खान साहब के दिल पर जो गुजर रही होगी और PTI के दिल पर जो गुजर रही होगी वो भी आप उसका अंदाजा कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं कि मरियम नवाज साहिबा के दिल पर अब बीत नहीं रही है। मरियम नवाज साहिबा का दिल जो है वो तो अब फूले नहीं समा रहा। मरियम नवाज साहिबा का दिल जो है वो इस वक्त समझे कि वो बागे बाबुरी बन गया हुआ है। भाई उनके ऊपर 2016 में जवाल शुरू हुआ था जब पैनामा स्कैंडल आया। 2016 से पहले मरियम नवाज साहिबा एक तरह से इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इस्लामाबाद में मौजूद थी। वो वजीर आजम हाउस की मालकन थी, वो अंदाता थे उस वक्त वो और उनके वालिद मोहतरम, और उनको अपने सामने लग रहा था कि हमारा इक़्तिदार जो वो कभी खत्म नहीं होगा। फिर एक जवाल का सिलसिला शुरू हुआ शरीफ खानदान का। 2016 के बाद जाके 6 साल लगे हैं उस जवाल को वापस उरूज में तब्दील होने पे। 6 साल। इन 6 सालों में उन्होंने जेलें भी देखी हैं, उन्होंने अदालतों के धक्के भी खाए हैं, उन्होंने गिरफ्तारियां भी देख ली। उनके वालिद बाहर हैं, उनको एक अरसा हो गया है वो अपने वालिद से बिलमुशाफा मिल नहीं सकी। शहबाज शरीफ साहब का एक बेटा बाहर है, मरियम बीबी के भाई बाहर हैं। देखें ना बाप से मिल सकी ना भाई। तो उनके लिए तो ये बड़ी बात है कि भाई उनका चचा जो है वो वजीर आजम बन गया, उनका कजन जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गया, पावर वापस फैमिली में आ गई। राउफ नान, अगर आप वहाँ पे मौजूद हैं, जरा बताइएगा क्या मनाजिर आप देख रहे हैं। लोगों में जज्बा उतना है जितना कि दावा किया जा रहा था सोशल मीडिया पर PTI की जानिब से बहुत बड़ा जलसा होगा। आप देख रहे हैं कि वाकई बहुत बड़ा जलसा होगा PTI का? जी सुमैया, क्राउड जो है मुकम्मल तौर पर चार्ज है। कैमरामैन यूसुफ अगर मेरे कब में आपको दिखा सके, बागी जिना के ये मनाजिर हैं। 9 बजे गया था बागी जिना में जलसे का, लेकिन आधा घंटा कबल जो है कि जलसा का आधे से ज़्यादा भर चुका है और कारकुनान की और शुरका की आमद का सिलसिला जारी है। फैमिलीज़ बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर पहुँच रही हैं। उसी के साथ साथ पार्किंग के जो है वो इंतजामात खुसूसी किए गए हैं। 5 मुकामात पे जो है वो पार्किंग की जा रही है और शुरका
कई जो किलोमीटर पैदल चल के भी इस जलसा गाह तक पहुंच रहे हैं। तो शुरा जो है वो मुकम्मल तौर पर फुल चार्ज नजर आ रहे हैं। पार्टी परचम और पाकिस्तान कौमी परचम जो है वो लहराए जा रहा है। इस वक्त जो पार्टी के तराने चलाए जा रहे हैं। तो कारकुनान और क्राउड जो है वो मुकम्मल तौर पर चार्ज है और बताया जा रहा है कि इमरान खान जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो कराची लैंड कर जाएंगे, जिसके बाद गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की रहायशगाह जाएंगे और कायदीन की आमद का सिलसिला जो है वो 10 बजे के बाद जलसा गाह में होगा। लेकिन उसके बावजूद जो है जलसा गाह जो है वो आधे से ज़्यादा भर चुका है। क्राउड मुकम्मल तौर पर चार्ज नज़र आ रहा है। पार्टी की हिमायत में नारेबाजी की जा रही है और जो मौजूदा मुंतखब हुकूमत है उसके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तो बार बार जो है वो पार्टी तराने चलाए जा रहे हैं। कैमरामैन यूसुफ अगर आपको इस जानिब दिखा सकें, खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद है, बच्चे नज़र आ रहे हैं और ये फैमिली इंक्लोजर के मनाजिर आप देख सकते हैं कि सियासी किसी भी एक्टिविटी में फैमिली का हिस्सा लेना बहुत ही कम देखने में आता है। लेकिन ये फैमिली इंक्लोजर की ये सूरत हाल है कि फैमिली इंक्लोजर इस वक्त मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है। और अगर स्टेज की जानिब मनाजिर अगर यूसुफ दिखा सकें, स्टेज पर जो है मुकामी कायदीन, अरकान सिंध असम्बली, अरकान कौमी असम्बली की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे तो उनके जो खिताबात थे वो यहाँ पर नशर किए जा रहे हैं ताकि क्राउड को ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज किया जा सके। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। फैमिली इंक्लोजर हो और आम शुरा हो, उनके दरमियान जो है वो खारदार तारे भी लगाई गई हैं। बागे जिना ग्राउंड के अंदर लाखों शुरा के आने की कैपेसिटी मौजूद है, खपत मौजूद है। और इसके दाखिली दरवाजे हैं जो हैं वो 5 दाखिली दरवाजे हैं। एक वीवीआईपी एंट्रेंस के लिए है, जबकि एक फैमिली इंक्लोजर के लिए एंट्रेंस पॉइंट बनाया गया है। पहुंच चुके हैं चेयरमैन पीटीआई कराची पहुंच चुके हैं शामिल कुरैशी साहब, शहबाज गिल भी इमरान खान साहब के साथ है। अच्छा ये बताइएगा रौफनान के कितनी देर तक पहुंच जाएंगे वो जलसा गाह में? इमरान खान साहब कराची वो पहुंच चुके हैं, लैंड कर चुके हैं। जी बिल्कुल, आज कराची के अंदर बिल्कुल अलग ही माहौल है। फुल सियासी गर्मा गर्मी है। जगह जगह जो है पीटीआई के कारकुनान, सपोर्टर आम सड़कों, आम शाहराहों पर नजर आ रहे हैं। समाजी वेबसाइट पे भी इसी तरह ट्रेंड किया जा रहा है। इमरान खान जो है अब एयरपोर्ट से सीधा गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की रहायशगाह जाएंगे, जहाँ पर वो अशाइये में शिरकत करेंगे। और इस वक्त जो है वो नमाज़े जो इशा है उसकी अजान हो रही है, उसका वक्फा हुआ है, खामोशी छा चुकी है। अगर कैमरामैन आपको दिखा सकें, जो क्राउड था कुछ देर कबल जो नारेबाजी कर रहा था। ठीक है जी, नमाज़े इशा हो रही है। ठीक है जी, ठीक है, हम आपकी तरफ बाद में आते हैं। ठीक है अमीर अब्बास, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। रऊफनान हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे। जी अमीर अब्बास, इमरान खान साहब कराची लैंड कर चुके हैं, अब जलसा गाह में पहुँचने वाले हैं कुछ देर के बाद। क्या देख रहे हैं अब आप आगे क्या होने जा रहा है? पीटीआई की जो सियासत है उसका मुस्तकबिल इस जलसे के बाद आपको तब्दील होता दिखाई दे रहा है, बढ़ता दिखाई दे रहा है? इनका जो चाम है, करिश्मा, ये हमेशा बात होती रही कि इमरान खान साहब का चाम और करिश्मा बहुत ज़्यादा था। बहुत से लोग कहते हैं परफॉर्मेंस नहीं थी, सिर्फ करिश्मा ही था। इस पर डिस्कशन होती रही। आपको क्या लगता है कि इस टाइम पर जो इनके फ्लॉज थे, कुछ गलतियां इनसे भी हुई होंगी, क्या वो तमाम चीजें सही होंगी? अब ये देख रहे हैं कि अवामी ताकत इनके साथ कितनी है। अवामी समंदर जिसको सुनामी कहा जाता था वो तो उमड़ कर आ गया। लेकिन ये क्या पार्टी की बेहतरी के लिए, आगे मुस्तकबिल के लिए आपको ये सब काफी लगता है? जो आप बात कहते हैं सर और तादाद से आगे भी चीजें होती हैं। देखिए, इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं। तमाम तर अपनी खामियों के बावजूद जी, तमाम तर गलतियों के बावजूद वो आज भी एक पॉपुलर लीडर है। इस वक्त ऑपोजिशन की वाहिद बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ के अलावा ऑपोजिशन की कोई बड़ी जमात, कौमी जमात नहीं है। वैसे तो काफ लीग भी उनके साथ है, जीडीए भी उनके साथ है, लेकिन ये 2-3 जमातें, जमात इस्लामी, ये उस लेवल की जमातें नहीं है जैसे तहरीक इंसाफ आज ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, कौमी मुल्कगीर जमात। जब वो बोलेंगे लोग उनको सुनेंगे, जब वो बोलेंगे उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। वो बाहर निकलेंगे, लोग भी उनके साथ होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मोमेंटम जो उन्होंने बना दिया है गुज़श्ता 1.5 माह में, क्या वो इस मोमेंटम को कायम रख सकेंगे? इस मोमेंटम की सस्टेनेबिलिटी क्या है? आप अगर जलसे शुरू कर दें और जलसे पे जलसे करना लगें तो इलेक्शन अगर नहीं होता अगले 1 साल में, 1.25 साल में, तो आप इस मोमेंटम को कैसे लेकर चलेंगे इलेक्शन तक? जब ये मोमेंटम टूटेगा तो फिर
ऑपोजिशन में आप है, गवर्नमेंट आप पर हावी होने की कोशिश करेगी। और तो और अब देखें इमरान खान साहब का जो तोशा खाना का केस है, वो केस एक ऐसा है कि जिसमें इमरान खान साहब के जो हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स थे, हाई मॉरल ग्राउंड जो इमरान खान की सियासत का, उसको भी नुकसान पहुंचेगा। इसी तरह जो आज देखिए हुकूमत बहुत ताकतवर होती है, ये जहन में रखिएगा। इमरान खान जितने भी पॉपुलर सियासतदान हो, जितने अग्रेसिव हो, ऑफेंसिव हो, जो कुछ भी तुरम खान हो, हुकूमत बहरहाल हुकूमत होती है। हुकूमत के पास भी वसाइल होते हैं, इदारे होते हैं, ताकत होती है, इख्तियार होता है, कुर्सी होती है उनके पास। जो वो कर सकते हैं वो ऑपोजिशन नहीं कर सकती। और साथ ये भी हम ऐड कर लेते हैं मेरे पास की हुकूमत भी वो जिसके बड़े ग्रजेस रहे हैं, मतलब ग्रजेस का लफ्ज मेरे ख्याल से बड़ा जस्टिफाइड है, इस्तेमाल कर रही हूँ कि बाकायदा एक ऑपोजिशन होती है, एक हुकूमत होती है कि जो ऑपोजिशन उसका काम है हुकूमत पे तनकीद करना, हुकूमत के जो गलत काम है उन पर तनकीद करना, उनके फ्लॉज को फिक्स करना, तनकीद बराए तनकीद करना, तनकीद बराए इस्लाह करना, तनकीद बराए तनकीद नहीं। लेकिन यहाँ पर तनकीद बराए तनकीद होती रही। अब ये PTI और ये जो हुकूमत आ गई है, ये तो बिल्कुल आमने सामने ऐसे कि बाकायदा जिस तरह हरीफ नहीं, जिस तरह ग्रजेस से भरे हुए दुश्मन होते हैं। आप अग्री करेंगे? जी बिल्कुल। देखें ना, जो आज हुकूमत है, जब ये ऑपोजिशन थी तो इमरान खान ने उनके साथ क्या अच्छा किया? इमरान खान ने उनके साथ कौन सा वर्किंग रिलेशनशिप बनाया? इमरान खान साहब को मुख्तदिर हलकों ने कहा कि आप अपने इत्तेहादियों को भी नाराज कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी के लोगों को भी नाराज कर रहे हैं, और आप अपनी ऑपोजिशन को तो पहले ही नाराज कर चुके हैं। यानी उन्होंने इनको जब मुखातिब किया, चोर कहकर मुखातिब किया, डाकू कहकर मुखातिब किया, आस्तीनें चढ़ाई, कहा छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब का नाम बिगाड़ा। एंड पे आके तो इतनी फ्रस्ट्रेशन थी कि कहा 3 चूहे, नवाज शरीफ को कहा गोल मुंह वाला गोंगलू। जब आप इतने इस हद तक चले गए तो आप उस ऑपोजिशन से जो आज हुकूमत में, उससे किस खैर की तवक्को करेंगे? जी। फिर आपने उसको जेलों में डाल दिया, यानी आसिफ जरदारी को जेल में। जरदारी साहब कहते हैं कि मुझे अपने जेल में जाने का इतना दुख नहीं है जितना मुझे अपनी बहन के जेल में जाने का दुख है, फरियाल तालपुर साहिबा का। इसी तरह से आपने खुर्शीद शाह साहब को जेल में आपके दौर में गए, आगा सिराज दुरानी जेल में गए, आधी से ज्यादा नून लीग की टॉप लीडरशिप सारी जेल में, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ। तो अब वो आज इक्तदार में है। आप क्या समझते हैं कि वो आपके लिए बैठ के वो रात को नवाफिल पढ़ेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे आपके लिए? वो भी आप पे केसेस निकालेंगे। और वो तो कह चुके हैं कि हम इंतकाम नहीं लेंगे लेकिन हम इंसाफ जरूर करेंगे इनके साथ। तो इंसाफ का मतलब क्या है? इंसाफ का मतलब इंतकाम ही है। इसीलिए इन्होंने आते साथ ही ये डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन रिलीज की तोशा खाने से मुतल्लिक। इमरान खान साहब से, उनकी हुकूमत से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत बार बार सवाल किया जा रहा था कि आप तोशा खाना की डिटेल्स पब्लिक करें कि क्या कुछ मिला गैर मुल्की तहफ़ की सूरत में और वो किसने लिया और कितनी कीमत पे लिया। उनकी हुकूमत वो ये इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं कर रही थी। यानी वो इमरान खान जो कहते थे कि ठीक है अमीर अब्बास, ठीक है जी, इमरान खान साहब पहुंच चुके हैं कराची। इमरान खान साहब कराची में पहुंच चुके हैं इस टाइम पे। ये आप स्क्रीन पर मनाजिर भी देख सकते हैं। यहाँ पे इमरान खान साहब अभी कुछ देर पहले कराची एयरपोर्ट पे लैंड किए हैं। अब इमरान खान साहब कराची पहुंच चुके हैं। जलसा का जब वो जाएंगे वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो कि मुंतज़िर हैं इमरान खान साहब के कि वो आएँ, उनसे बात करें, उनसे खिताब करें, अपने दिल की कुछ बातें कहते हैं जो करेंगे आज। बहरहाल बहुत सी बातें ऐसी कही जाती रही पहले भी, जब से सब कुछ हो रहा था, अदम एतमाद को जब पेश किया गया तब से अब शुरू हो जाए, और फिर जब इनकी हुकूमत गई, जब फिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, तब तक अब देख ले सारा कुछ कि बार बार कहा जाता रहा कि अब ये जो आज बात होगी एक सरप्राइज होगा, एक तुर्क का पत्ता होगा, ट्रम्प कार्ड होगा, ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। बहुत सी बातें हो रही जिसमें मैं सोशल मीडिया के हवाले से कहूँगी कि उसका किरदार है वो मनफी किरदार है, पॉजिटिव किरदार है, वो नाज़रीन खुद डिसाइड करेंगे कि सोशल मीडिया के किरदार पॉजिटिव आप ज़्यादा देखते हैं या फिर नेगेटिव ज़्यादा देखते हैं। कि बहुत सी बातों को बड़ा हाईलाइट किया जाता रहा, बहुत सी चीज़ों की हाइप बनाई जाती रही, जिसकी इतनी हाइप नहीं थी उसकी भी बनाई जाती रही, और ये कहा जाता रहा कि अब ये होने वाला है, वो होने वाला है। आज के जलसे के हवाले से भी बहुत सी बातें की जा रही। बहरहाल पंडाल तैयार है, बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, नजर भी आ रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के साथ आज भी सपोर्टर्स हैं।
ये कराची है, कराची में बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद हैं। इमरान खान साहब को देखने के लिए आए, उनको सुनने के लिए आए, उनको सपोर्ट करने के लिए आए, उनको बताने के लिए आए हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन इसके हवाले से बहुत सी बातें अभी भी ऐसी की जा रही हैं जो कि इमरान खान साहब की पार्टी के लोग हैं, बड़े सीनियर लोग हैं जो कि वज़रा रह चुके हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर रह चुके हैं, वो भी इस तरह की बातें अक्सर करते हैं। खासतौर पर ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है। बहरहाल जो कराची का सियासी पारा है वो तो हाई है। अमीर अब्बास, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। अमीर अब्बास, वे किए जाते रहे, जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी तब से अब शुरू हो जाएं, और आज ये जलसे से पहले तक ये देख लें कि बल्कि समीर साहब की तरफ मुझे जाने का कहा जा रहा है। समीर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। इमरान खान साहब कराची पहुंच गए हैं, कब तक जलसागाह में आएंगे? अब लोगों का जो जोशो जज्बा मजीद बढ़ता चला जा रहा होगा खबर सुनने के बाद कि इमरान खान साहब लैंड कर चुके हैं कराची में। देखिए, अभी डॉक्टर फिजा, अभी जलसे की बाकायदा कार्रवाई शुरू नहीं हुई। कुछ तराने बजाए गए हैं वहाँ पर, और इसके अलावा तलावत कलाम पाक मैं सुनता रहा हूँ। लेकिन ये मैं इस वक्त खड़ा हूँ बिल्कुल, ये जो मेरे पीछे आप एंट्री गेट देख सकती हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये लगाए हुए इन्होंने स्कैनर जिसमें से आप गुजरते हैं, लेकिन इनमें लाइट नहीं है, ये काम नहीं कर रहा है। सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं है यहाँ पे। ये उन्होंने स्कैनिंग गेट रखे हुए हैं लेकिन इनमें लाइट नहीं है। वो बेचारे जो है ना, बस किसी को जेब देख ली। लेकिन ये अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके ज़रा थोड़ा सा ऊपर करके इस तरफ आपको, ये पीछे आने लोगों की ये इतनी बड़ी तादाद में, ऐसा लग रहा है कि एक सैलाब है लोगों का, जो आप देख सकते हैं दूर तक ये लोग ही लोग हैं जो चले आ रहे हैं। और ये आप देखें, ये स्कैनर है लेकिन इसमें बत्ती वत्ती कोई नहीं है। पुलिस बैठी है यहाँ पर, और ये तो उनको जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि तो इसके दो चीज़ें हैं। देखें, इसका एक तो ये है कि जो लोगों की एंट्री है वो स्लो हो जाती है। बहुत सारे लोग जब कतार तो हो सकता है वो इधर उधर से निकल जाएं, ना आए, तो रुकावटें खड़ी इसलिए की जाती हैं। बज़ाहिर ये कहा जाता है कि ये सिक्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन दर हकीकत मकसद ये होता है कि इसको स्लो डाउन किया जाए। आज अपोजिशन भी देख रही है, पूरी कौम कराची को देख रही है। आज यहाँ पर फैसला हो जाएगा। इमरान खान जिस तरह तवक्को की जा रही है और लोग जिस तरह आ रहे हैं, अगर ये लोगों को उस तरीके से ले आते हैं, मोबिलाइज कर लेते हैं, तो फिर उनका जो मुतालबा है जल्दी इंतखाबात का, उसको रेजिस्ट करना हुकूमत वक्त के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद उन्होंने लाहौर जाना है, फिर वो उसके बाद पूरा एक सिलसिला प्लान है उनका जिसमें लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है डेलिबरेटली कि उसको स्लो करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये इतने लोग हैं कि जो मर्ज़ी, ये जिस तरह मर्ज़ी स्लो कर लें। ये पंडाल भी, ये अभी आधे पौने घंटे, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं कि ये जगह उनको होल्ड नहीं कर सकेगी। और यहाँ पर लोगों के जज्बात जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये बुज़ुर्ग हैं, मैं फिर ज़रा इनसे बात करता हूँ, आपसे इनसे पूछता हूँ, जी आप क्यों आए हैं? अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए क्यों आए। इस ज़मीन के लिए आए, इस सरज़मीन के लिए आया। मेरा लीडर इस ज़मीन को बचाने के लिए खड़ा हुआ है। मेरा ये लीडर इस ज़मीन को बचाने के लिए खड़ा हुआ है। इस वक्त सर हमारी जंग अंदरूनी हमारी अभी भी हो रही है, अभी भी इस वक्त हो रही है हमारी जंग पाकिस्तान और अमेरिका की, अभी इस वक्त भी हो रही है। मैं आपको क्या बयान करूँ, कितनी दुआएं ये रमज़ान के दिन है कबूल कर रहा है। घड़ियाँ सबके पास है, वक्त अल्लाह के पास है। घड़ियाँ सबके पास है, वक्त अल्लाह के पास है। ये रो रहे हैं, इनसे अल्फाज नहीं निकल रहे। ये कह रहे हैं मेरा लीडर अकेला इस मुल्क को बचाने की जंग कर रहा है। वो कह रहे हैं ये खुशी के आंसू है। आप क्या कह रहे हैं? जी सर, ये खुशी के आंसू हैं। अल्लाह ताला जिसको खुशियों में रुलाता है उसका तो दर्जा ही कुछ और है। उसकी ज़मीन के लिए तो मैं रो रहा हूँ, अपने लिए थोड़ी। मुझे कुछ नहीं बनना सर, मुझे चपरासी भी नहीं बनना, समझे क्या? नहीं, मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरी ख्वाहिश सर ये मैं चूमता हूँ। ये है लोगों की मोहब्बत इस धरती से, चूम रहे हैं इस धरती को। वो कह रहे हैं हम यहाँ पर इसलिए आए हैं इमरान खान के पीछे कि ये इस धरती की बात कर रहा है, इस धरती को बचाने की बात कर रहा है। जी में लीडर सर ये आया है, सबको पता है, जज्बात तो बिल्कुल नजर आ रहे हैं। समीर साहब उनके अल्फाज में भी नजर आ रहे हैं, गुफ्तगू में भी झलक रहे हैं, उनके चेहरे पे, उनकी बॉडी लैंग्वेज में। अरे समीर साहब इसके साथ चलने वाला, ये चलेगा इंशाल्लाह। जी। अच्छा समीर साहब, ये इसके साथ चलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप देखिएगा सर, ये 27वें रमजान आ रहा है, मुझे तो इसमें फतह नजर आ रही है, मुझे इसमें फतह नजर आ रही है। 27वें रमजान को बना था और ये तारीख लिखी जाएगी, मेरे ये अरमान है। बाकी वक्त तो फिर अल्लाह से
अल्लाह से। जी फिजा, आप कुछ कह रही थी, मैं सुन नहीं पाया। आई वाज ऑन दिस मैन। जी जी फिजा, आप सवाल कर रही थी कुछ। अरे समीर साहब, इनकी बात खत्म होगी, ठीक है। समीर साहब, एक तो इमरान खान साहब जब आएंगे अभी खिताब करेंगे, एक तो उन्होंने बड़ा अपना नैरेटिव है, जो उनका मौकिफ था, खुलकर बयान कर दिया कि जी साजिश हुई, बैरूनी साजिश हुई। लेकिन आज कुछ वो नया कहेंगे? आपके पास कुछ खबरें कि आज वो क्या कहने जा रहे हैं, या वो जो पुरानी बातें हैं, जो उनका एक नैरेटिव बन चुका है, जो मौकिफ है, उसी को मजीद दोबारा बताएंगे, नाजरीन तक पहुंचाएंगे, या कुछ नया बताने जा रहे हैं आज कोई नई बात? जी डॉक्टर फिजा, आज वो आके जो पंजाब में आज जो एक बदतरीन गुंडागर्दी की गई है और वहाँ पर जो इक़्तिदार को छीना गया है और लोटों की मदद से एक ऐसे वज़ीर आला को बनाने की वहाँ पर उसको बिठा दिया गया। अब खान ने कहना तो कुछ और था जो मुझे मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, लेकिन अब जंग जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक जा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्टर फिजा, ये आज यहाँ पर जो इमरान खान का खिताब होगा, आज वो ललकारेंगे, आज वो कहेंगे। एक सेकंड भाईजान, मैं आपकी बात सुनता हूँ, अगर मुझे इजाज़त दे दें मैं उनसे, आप ही के जज्बात की मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ, फिक्र नहीं करें आप। जी मैं तो वो ये आज वो यहाँ पर बताएंगे, अपने प्लान का ऐलान करेंगे, और फिर जो मुकम्मल उसका जो प्लान है वो लाहौर में वो अनाउंस करेंगे। और अब ये आज का जलसा तो ये बड़ा हो ही रहा है, ये तो आप देखिएगा 1 घंटे के बाद कराची की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, और लाहौर में भी वो ये जा रहे हैं। तो आज वो पंजाब में जो कुछ हुआ उस पर बात करेंगे और ललकारेंगे ये। अच्छा, ये साहब कुछ कहना चाह रहे थे, अगर आप मुझे इजाज़त दें डॉक्टर फिजा, तो मैं इनसे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अपने खर्चे पे आए हुए सही है जलसे में, और तमाम लोग मैं देख रहा हूँ अपने अपने खर्चे पे आते हैं। ये होते हैं बशऊर कौम, और ये होते हैं जिंदा कौमों की पहचान। और न कोई ट्रांसपोर्ट, अगर ट्रांसपोर्ट देता ना हम लोगों को निकालता। बाखुदा यहाँ लोगों का एक सुनामी होता बाहर रोडों पर अब तक, लेकिन यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट अभी तक किसी को नहीं दिया कि यहाँ लोगों को लेकर आए, जिस तरह दूसरी पार्टियों में होता है, जिस तरह दूसरी तंजीमों में होता है। इंशाल्लाह ये जंग आखिरी हद तक जाएगी। ये आज़ादी की जंग है, और ये जंग हम ही जीतेंगे, इमरान खान ही जीतेगा। डॉक्टर फिजा, हम ही जीतेंगे। वो कहते हैं ना कि एक तस्वीर जो है वो 1000 वर्ड से ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है। तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मैं कहना चाहता हूँ। आप इनको देख रहे हैं, ये बोल के नारे लगा रहे हैं, ये मुझ नाचीज के नारे लगा रहे हैं, हालांकि मैंने क्या किया, क्या किया। अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद है। अमीर अब्बास, अगर आप समीर साहब से पूछना चाहें। जी अमीर अब्बास, एक और चीज जी 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 क्या कह रहे हैं अमीर अब्बास? आप समीर साहब से कुछ पूछना चाहें? जी समीर साहब, पेशावर के बाद आज कराची का जलसा है। अमीर अब्बास आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। कराची में इमरान खान साहब की 14 सीटें हैं। फिर कराची से ही MQM है जिसने इमरान खान साहब के इक़्तिदार को चोट लगाई। अगर MQM अलहदा ना होती तो हो सकता है इमरान खान साहब शायद सर्वाइव कर जाते। वैसे तो उनके मुनहरिफ लोग भी थे, लेकिन इमरान खान साहब को MQM से भी बहुत शिकवा होगा, जिसका वो यकीनी तौर पे इजहार करेंगे आज। तो ये जो दूसरा जलसा है बैक टू बैक, इसके बाद फिर आगे लाहौर का जलसा है, फिर और जलसे भी हो सकते हैं, शायद कोयटा भी अनाउंस करें, साउथ पंजाब भी जाएं। तो ये मोमेंटम आपको लग रहा है समीर साहब चलेगा इलेक्शन तक, या इमरान खान साहब भी हाँप जाएंगे, थक जाएंगे जलसे कर करके? मोमेंटम रहेगा? अच्छा अमीर अब्बास, मोमेंटम बहुत है। मैं आपको बताऊं, इन लोगों में एनर्जी बहुत है। ये अपनी जेब से पैसा खर्च करके आए हैं, और ये सिंध के अंदरून सिंध से भी आए हैं, और ये झंडे ये सब खर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इनका मोमेंटम तो बहुत है। अब आपने MQM की बड़ी ज़बरदस्त बात की कि MQM का क्या मुस्तकबिल है। ये यहाँ पर लोग हैं, बहुत सारे कराची के हैं, बहुत सारे बाहर से हैं। इनसे मैं सवाल आपके सामने कर लेता हूँ, मेरा जवाब तो गलत हो सकता है, इनसे पूछ लेते हैं। भाइयों ये बताओ कि अब MQM की पॉलिटिक्स कहाँ है? मुझे एक सवाल बोलना। अच्छा, ये नौजवान कुछ कहना चाहता है। ये नौजवान, जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ पर सारे मिडिल क्लास निकल कर आई है। मैं कभी आज तक जलसे में आने का सोच नहीं सकता था, लेकिन इमरान खान ने हमें एक जज्बा बेदार कर दिया है कि हम आज रोड पर आए, ये प्ले कार्ड्स बना कर आए।
हम इमरान खान है तो हमें, इमरान खान है तो यूथ है, इमरान खान पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद इमरान खान। अच्छा अब जी ये भी सुन लें जी। खान साहब ने कहा था कि मैं पूरी कौम एक बना दूंगा। आज सिंधी, महाजर, पठान सारे एक कौम बन चुकी है। कराची ने जब बोल दिया कि एक कौम बन गई तो पूरा पाकिस्तान एक कौम बन गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये लोगों के, जी भाई आप क्या कह रहे हैं? सर हम बताने के लिए आए हैं कि हम इमरान खान और पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। कोई ये नहीं जान सकता कि इस वक्त पाक फौज और पाकिस्तान की जो आवाम है उसके अंदर कोई दरार है। इसका सबूत है कि हम इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान के साथ रहेंगे। अपनी पाक फौज की पहले हम खाएंगे गोली, उसके बाद पाक फौज को लगेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला है डॉक्टर फिजा। ये लोग, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, उनके दिल दुखे हुए हैं। वो कहते हैं कि ये क्या हुआ, ये कैसे शहबाज शरीफ आ गया। ये दुनिया ने देखा है, पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ है दुनिया ने देखा है। बदमाशियां चल रही है वहाँ पर, लोटों ने अपने जिद्दाइयां लगा रखी है, वहाँ सारे लोटे हैं। बोल रहे नवाज शरीफ आएगा, नवाज शरीफ आके तो दिखा दे, हम अपनी जान पे खड़े हो जाएंगे इमरान खान के लिए। कोई अगर ये समझे कि उसने खान साहब को इक़्तिदार से निकाल के और उनको ख़त्म कर दिया है या उनकी सियासत को दफन कर दिया है तो ऐसा नहीं है। और जब ये सारी इमरान खान साहब को निकालने की मुहिम शुरू हुई, बल्कि मेरे ख्याल से ज्यादा मशहूर कर दी है, ज्यादा पॉपुलर नहीं हो गए इमरान खान साहब अब तो, पहले से भी ज्यादा। जाहिर बात है जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो फिर आपका स्टेक नहीं होता, फिर आप खुल के बात कर सकते हैं। जब आप वज़ीर आज़म होते हैं तो आपको मोहतात होना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, कोई ज़बान से ऐसा लफ्ज़ तो निकल जाए, कोई जेस्चर ऐसा ना चला जाए, दुनिया देख रही है। वज़ीर जब आप ऑपोजिशन में तो फिर आप खुल के, अब देखें ना उनका, यानी जब वो हुकूमत में थे वो शलवार कमीज और वेस्ट कोट पहनते थे, जैसे ही हुकूमत से ही निकले उन्होंने ट्राउजर और अब टी शर्ट मेरी तरह उन्होंने पहन ली है, तो वो आप हर तरह से खुल के सामने आगे हुए और साथ जॉगर्स भी पहन लिए हैं। अब उनके ऊपर कोई बहुत दौड़ूंगा, अब उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, तो वो उनके पास अब कोई, आप देखें ना उनको जब निकाल दिया इक़्तिदार से, कोई भी शख्स हो, उनकी जगह पे नवाज शरीफ हो, आसिफ ज़रदारी, कोई भी हो, जिसको आप इक़्तिदार से निकाल देंगे उसके पास फिर और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो सड़कों पर आए, वो अपने लोगों को कॉल दे, वो उन्हें मोबिलाइज करे, वो मास या स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करे। यही काम इमरान खान साहब कर रहे हैं। और हम तो ये बात कर रहे थे आज से 1.5 माह पहले से कि अगर आप इमरान खान को निकाल देंगे तो आप उसे निकाल तो देंगे, लेकिन अगर आप ये समझें कि उसको निकाल कर आप सुकून से हुकूमत कर लेंगे तो ये आपकी खामख्याली होगी। वो निकलेगा, वो फिर आपको भी चैन से नहीं बैठने देगा, और यही हो रहा है। ये अभी तो देखें ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है सियासी। अभी हो सकता है वो आने वाले दिनों में कुछ और चीजें भी रिवील करें जो बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने देखी होंगी। ठीक है जी, ठीक है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।